जय हिंद दोस्तों, स्टडी राज 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज, और परसेंटेज के बारे में थोड़ा सा आप जान लें कि प्रतिशत ऐसा टॉपिक है जो एमपी पुलिस के लिए बहुत कीवर्ड का इस काम हो करेगा। ठीक है, कीवर्ड का मतलब क्या है कि जितने भी टॉपिक है मैथ्स में, ठीक है, उसमें सबसे मेन जो टॉपिक है वो कौन सा है, प्रतिशत है, और उसके बाद में दूसरा वाला कौन सा है, रेशो है, अनुपात वाला। ठीक, दो टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से जितना ज़्यादा हो सके उसमें थोड़ा मेहनत कर लें, ताकि दूसरे वाले जो टॉपिक जितने भी पढ़ने वाले हैं उसमें कम से कम मेहनत में कवर हो जाए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये जो प्रतिशत हैं, इस प्रतिशत का मतलब क्या है थोड़ा सा ये जान लें, और उसके बाद में फिर ये देखें कि इसमें क्या आगे का मैटर है। और इसको पढ़ने के लिए हम केवल दो कैटेगरी में बांटेंगे। दो कैटेगरी यदि आपने सही तरीके सिस्टेमेटिक देख ली, समझ ली, इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक बिना स्किप किए देख लिया, तो आगे वाले जितने भी क्लास होने वाली ही हर एक क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। खासकर वो स्टूडेंट जिन्होंने तैयारी अभी अभी स्टार्ट की है या फिर जिनको मैथ्स में थोड़ा सा दिक्कत आती है, वो इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें। ठीक है, और यदि आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दें। क्लियर, चलिए स्टार्ट करें। यहाँ पर तो आओ यहाँ पर और देखें। सबसे पहले ये शब्द लिखा है प्रतिशत, इसका मतलब क्या है। प्रतिशत को हम इस तरीके से, सिंबल ये है इसका प्रतिशत का। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पे जो परसेंटेज लिखा है और यहाँ पे परसेंटेज लिखा है, तो इसका जो पर हम लिखते हैं पर, और उसके बाद में क्या है, सेंट। ठीक है, केवल पर और ये सेंट। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, पर मतलब यहाँ पे हम बोलते हैं ना पर किलोमीटर, पर यूनिट। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे पर का मतलब यहाँ पर एक है, और यहाँ पे सेंट मतलब क्या है, 100। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे इसको समझना है। मतलब सीधे सीधे बोलो यहाँ पर, तो परसेंटेज का मतलब क्या है, तो 1/100। क्लियर है इतना, 100 का एक भाग, 100 चीजें हैं, 100 वस्तुएं हैं, उसका एक पार्ट। ठीक है, ये क्या है, परसेंटेज है। अब यहाँ पर क्या है कि धीरे धीरे आपको जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, देखना है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये देखो कि जो प्रतिशत है, इसको समझने के लिए किन किन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर आपको किन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि आपका जो टॉपिक है ये पूरा आसान हो जाए। तो वो यहाँ पर कितनी दो चीज़ें हैं। सबसे पहला कौन सा है, तो सबसे पहला यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, बेसिक। अब बेसिक में यहाँ पर क्या है, प्रतिशत में बेसिक और फिर बढ़ेंगे एडवांस। ठीक है, इसी में। तो अब यहाँ पे बेसिक में आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट। ठीक है, कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट किसको करना है थोड़ा सा ये देखना है, तो ध्यान दें। यहाँ पर कन्वर्ट दो चीज़ें होती है। एक यहाँ पर परसेंटेज को कन्वर्ट करना है, किस में, परसेंटेज को कन्वर्ट करना है इनटू, किस में करना है, तो यहाँ पे रेशो में, रेशो। ठीक है, अब रेशो मतलब क्या है, अनुपात। क्या है, अनुपात, अनुपात में। या फिर यहाँ पे ये बोलो कि इसको भिन्न में बदलें। ठीक है, भिन्न में कन्वर्ट करें। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ये आपको चेंज करना है, प्रतिशत को बदलना है किस में, भिन्न में या फिर रेशो में। उसके बाद दूसरा वाला नंबर, दूसरी बात करें हम, तो दूसरा यहाँ पर जो अनुपात रहेगा या भिन्न रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं सिंपल लिख रहा हूँ यहाँ पे, रेशो या फिर भिन्न। इनको काय में बदलना है, तो भिन्न को बदलना है किस में कन्वर्ट करना है, तो प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, किस में, प्रतिशत में। दो काम यदि सीख ले सही तरीके से, तो इसके बड़े बड़े क्वेश्चन भी बहुत आसानी से हो जाएंगे। क्लियर, बस इतना सीखने की जरूरत है आपको। अब यहाँ पर ये कैसे सीखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम क्या, प्रतिशत को कन्वर्ट करना है किस में, भिन्न में। ठीक है, सबसे पहले आपको ये बताऊंगा, और ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है जो कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसे हम यदि याद रख लेना, तो हमारा जो काम है, बहुत सारा काम आसान हो जाता है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल आपको ये बताऊं कि यदि आपको पहाड़ याद है कम से कम 20-25 तक, ठीक, या फिर 30 तक, तो अब बड़ा से बड़ा कोई भी काटने वाला सवाल आ गया, काटने का कोई काम भी आ गया किसी सवाल में, तो आसानी से बिना दिमाग लगाए आप कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से काट सकते हैं। लेकिन जिनको 10 तक टेबल ही याद नहीं है, पहाड़े ही याद नहीं है, और काटने का आ गया, 15 से काटने का आ गया, या फिर 16 से काटने का आ गया, तो फिर वो क्या करेगा, 2 से काटना स्टार्ट करेगा, टाइम वेस्ट करता जाएगा, 2 से काटेगा, फिर काटेगा, फिर काटेगा, बस फेल होने की पूरी तैयारी कर लेगा। ठीक है, तो वहां पर ऐसा नहीं करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि मैथ्स को पढ़ना है तो कम से कम 25 तक आपको पहाड़े मतलब टेबल याद करना है। ठीक है, टेबल ये सबसे पहले मैंने बताया था। ठीक है, 25 से 30 तक आपको कंप्लीट कर लेना है, इससे बहुत अच्छी तरीके से आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, अब तो यहां पर सबसे पहले हम पढ़ने वाले क्या है, तो ये रेशो टू
क्या है, प्रतिशत टू रेशो, ठीक है। प्रतिशत को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, रेशो में। तो देखो आओ कैसे करेंगे, तो इसको हटा लें सबसे पहले। चलिए, तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट यहां पर लिख रहा हूं मैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर यह लिखा है कि आपको दिया है 10%, ठीक है। 10% 8वीं में 7वीं में बहुत करा है, ठीक है। 7वीं में काफी प्रश्न इसके हैं। तो यहां पर 10% को आपको चेंज करना है किस में, तो 10% को चेंज करना है किस में, भिन्न में। तो भिन्न में कैसे चेंज होगा, तो यहां पर सिंपल फंडा है कि यहां पर जो प्रतिशत है इसका मतलब क्या होता है, 1/100। आपको अभी बताया था मैंने 10% मतलब क्या है, तो यहां पे 10 गुणित 1/100 यही होता है। तो 1 0 से 1 0 कटा तो 1/10 आया ये वाला, ठीक है। तो यही क्या है, यही तो भिन्न है, यही क्या है, ये रेशो भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे 1:10 भी बोल सकते हैं इसको, या फिर 1/10 भी बोल सकते हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पे जब भी आपको ये दिखे कि 10% लिखा हुआ है, तो माइंड में फट से लाना है आपको क्या, कि इसका मतलब तो 1/10 होता है, ठीक है। अब फिर उसके बाद 100 लिखना है, काटा पीटी करना है, ये सारी मगजमारी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। क्लियर है। अब फिर यहाँ पर देखें दूसरे नंबर पे आपको बताना यहाँ पर 20% को हम बदलेंगे भिन्न में, तो क्या आएगा, देखो तो इसको इससे काट लो तो 20 पंजे क्या होता है, 100 होता है, और ये बटे में होता है 100, तो 1/, क्या आएगा, 5 आएगा। 1/, कितना आएगा, 5, ठीक। तीसरा यहां पे ले लो, अभी बहुत सिंपल बता रहा हूं, ठीक है। थोड़े से टफ वाले भी बताऊंगा। यहां पर 30 है, 30%। अब 30% में क्या होगा कि अब यहां पे 30 से तो 100 कटेगा नहीं, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर यहां पर क्या करेंगे, जो 100 का 0 होगा, यहां पे देख लो, आपको करके बता दे रहा हूं, 100% है, ठीक है। प्रतिशत को यहां पे क्या करें, 30 गुणित क्या करें, 1/100। तो ये 0 से 0 कट गया, तो 3/, कितना आएगा, 10 आएगा। तो हम सीधे लिख लेंगे क्या, 3/10। 3/, क्या आएगा, 10 आएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से अब फोर्थ वाला देख ले, फोर्थ वाले में 40%। चलिए, तो इसको करो तो इसका कितना आएगा, 0 से 0 तो ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है। अब 2 से इसको काटेंगे, 2 दूना 4, यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे 40 है, और बटे में क्या आएगा, 1/, यहाँ पे 100 आ जाएगा, 0 से 0 कटा, और यहाँ पे 2 दूना 4 आएगा, 2 पंजे 10 आएगा, मतलब 2/, कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पे 2/, कितना है, 5 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट लिख लेना है। उसके बाद इसको धीरे धीरे कोशिश ये करना कि याद ही रहे, याद ही हो जाए, ठीक है। पहाड़े हमने याद किए है ना, बार बार पढ़ने से याद हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी याद कर लेना एक बार, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि हर बार हर प्रश्न में ये सारी चीजें वहां एग्जाम में निकालने बैठेंगे तो काम हो जाएगा फिर, ठीक। अब पांचवा यहां पे लिखा है 50%। तो 50% का मतलब क्या होता है कि 50 दूना 100 होता है, तो 1/2 लिख लें यहां पर, ये, ठीक है। जहां पर भी 1/2 लिखा मतलब क्या है, वो 50% है, ठीक है, 50% है। तो इस टाइप से यहां पर ये हुआ। फिर आगे आए तो थोड़े से अब अलग ले, जिसमें एकदम आसानी से जो ना कटे। देखो 5 यहां पर हो गए, 6 पे आ जाओ, ठीक है, 6। अब यहां पर क्या है, यहां पर ये वाला दिया कि आपको सपोज ये बोल दिया कि यहां पे इसका 3% लिखे, 3% कितना होगा, ठीक है। तो 3% कितना होगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा, इसका नहीं लिखना है, ठीक है, काटना है। तो यहां पे 3 से इसको काटेंगे, कितना है, 3 है ना, तो 3 से काटेंगे तो कटेगा नहीं। तो यहां पे डायरेक्ट ही क्या लिख दो, 3/100, बस यही लिख दो, ठीक है, यही लिख सकते हैं। अब इसके बाद में 7वें पे आओ, तो यहां पे लिखो 4%, कितना है, 4%। अब 4 को 100 से काटेंगे, यहां पे 3 रखा था, 3 की जगह 4 रख दो, 4 से इसको काटेंगे, कितना आएगा, 25 आएगा। तो 25 यहां पे एक कितना आएगा, बटे में है ना 25, तो 1/25 आएगा। और जब भी ये लिखा है कि 1/25 है, इसका मतलब ये समझना है कि वो कितना परसेंट है, वो 4% के बराबर है ये वाला, ठीक है। यहां पर कभी कहीं भी आपको लिखा मिल गया कि 1/25, इसका मतलब क्या है कि ये 4% है, 4% के बराबर है। इतना क्लियर है। अब फिर आगे बढ़े और यहां पर देखें 8वें पे यहां पर देख ले 6%, करे चेंज, इसको 6% को रेशो में कन्वर्ट करो, क्या आएगा। तो देखो यहां पर 6 क्या आएगा, ये 100 अपॉन में, तो यहां पे काट लो 2 से, तो 2 दूना, ये 2 3 6 होगा, और 2 पंजे 10, और ये 0, तो 3/, कितना आएगा, 50 आएगा, 50 आएगा, ठीक है, 3/50 आएगा, ये क्लियर इतना। अब इसके बाद फिर यहां पर देखें तो 9वें में यहां पर देख ले हम कितना, 8%, ठीक है, 8%। तो 8% कितना होगा,
तो इसको भी ठीक वैसे ही ध्यान रखना है। कैसे? 8 से यहाँ पे तो 100 कटेगा नहीं, तो 4 से काट लो, 4 दूना 8 होगा, ऊपर 2 आएगा, और 4 से 100 को काटेंगे नीचे बटे वाले को, यहाँ पे जो लिखते हैं उसको, तो कितनी बार? 25 बार कटेगा, तो 2 बटा कितना आएगा? 25 आएगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे 4% बराबर कितना? 1 बटा 25, और 8% कितना है? 2 बटा 25। क्लियर है इतना? अब फिर यहाँ पर है 10वां। अब यहाँ पर देखो, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि सर यहाँ पे ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है। ठीक है, ये तो नॉर्मली हम निकाल सकते हैं ऐसे भी। ठीक, तो यहाँ पर ये करने की इसलिए जरूरत है कि हमें यदि ये ध्यान रहेगा, याद रहेगा चीजें, तो वहां पर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, निकालने में टाइम वेस्ट नहीं होगा, और हमारा जो टाइम सेव होगा उसमें 2-4 प्रश्न और ज्यादा कर लेंगे, और 2-4 नंबर और ज्यादा मान लो से अगर ले आए तो अपने को ही फायदा होगा। ठीक है, हो सकता है 1 नंबर से फेल होने वाले थे तो 1 नंबर से पास हो जाएंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से यहाँ पे ये ध्यान रखना है। अब 10वें में यहाँ पे देख ले, केवल मैं यहाँ पे ये बोलूँ आपको कि 2% के बराबर क्या होगा? 2% के बराबर। देखें इसको निकालें, कितना होगा? तो 2 से 100 को काटेंगे, कितना आएगा? 1/1 कितना होगा? 50। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, 1/50 आएगा। क्लियर? तो इस तरीके से यहाँ पे ये चीजें रहेगी। अब इसके बाद में जितनी भी चीजें ऐसी है, बहुत सारी चीजें ऐसी रहेगी। अब थोड़ा सा फ्रिक्शन को थोड़ा सा लेंदी बनाएं। ठीक है, लेंदी मतलब थोड़ा सा लेवल बढ़ा लें। ठीक, तो कैसे? तो यहाँ पे 11वें नंबर पे देखो, अब यहाँ पे ये लिखा है कि 2 सही या फिर 3 सही 1/3%। 3 सही 1/3%। अब ऐसे को देखकर बहुत सारे स्टूडेंट क्या है, घबरा जाते हैं, कब इसको कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे। खासकर वो स्टूडेंट जो थोड़ा सा मैथ्स में वीक है, या फिर जो नए हैं। ठीक, जो पुराने खिलाड़ी हैं उनको तो कोई दिक्कत वाली है बात ही नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर इसको हमें भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है? यहाँ पर 3 का 3 में करेंगे तो 9 और 1 कितना होगा? 10। तो यहाँ पे 10 बटे में कितना आएगा? 3 आएगा। 10 बटे कितना आएगा? 3 आएगा। और प्रतिशत मतलब यहाँ पे क्या बटे में कितना लगेगा? 100 लगेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 100 लगा देना। 0 से 0 कट जाएगा, कितना आएगा? तो 1 बटा 3 का 10 में गुणा कितना आएगा? 30 आएगा। 1 बटा कितना आएगा? 30 आएगा। क्लियर है? 3 सही 1/3, राइट? कितना आएगा? 1/30। अब फिर आगे देखें, तो फिर आगे यहां पर देख लें तो इसका 12 सही 1/2%, मैंने ये लिख लिया। ठीक है, 12 सही 1/2%, ये यहां पर लिखा। तो अब इसको कन्वर्ट करो किसमें? प्रतिशत में। तो यहां पे आप बोलोगे कि यहां पे इसको क्या करेंगे कि 12 दूना 24 होगा, और 24 में 1 जोड़ देंगे तो 25 होगा, और 25 बटे कितना आएगा? 2 आएगा। 25/2% यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 25/2%, 25/2% लिखा हुआ है, तो प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में यहाँ पे क्या लगेगा? 100 लगेगा, और 25 चौक 100 होगा, तो यहाँ पे 2 चौक 8 होगा, तो कितना आएगा? 1/8 आएगा। ठीक है, 12.5% मतलब कितना? भिन्न 1/8। कहीं 1/8 लिखा है, मतलब ये क्या है कि प्रतिशत में इसको कन्वर्ट करना कितना आएगा? 12.5%। इतना क्लियर है? अब यहां पर इतना यदि आपको क्लियर है तो इसको सबसे पहले लिख लेना है सिस्टमेटिक तरीके से, उसको पढ़ लेना है, रिवाइज कर लेना है, और उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ें। ठीक है, आगे देखें, और आगे आज एक से एक केवल बेसिक कॉन्सेप्ट ही बताऊंगा। बेसिक तरीके से क्या क्या मेन चीजें हैं, मेन कीवर्ड क्या है। ठीक है, ताला भले कितना भी बड़ा हो लेकिन चाबी छोटी ही होती है। तो इस टाइप से यहाँ पे जो परसेंटेज वाला टॉपिक है भले बड़ा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो बारीक जो की का काम करती है, चाबी का काम करती है, वो यदि आपके हाथ लग गई तो आपको उस ताले को खोलने में टाइम नहीं लगेगा। क्लियर है? तो देखो इसको लिख लो। और अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जितने भी यहाँ पे जो भिन्न लिखे हैं प्रतिशत के रूप में, वो कैसे है? मिश्रित भिन्न है। कैसे है? मिश्रित भिन्न है, प्रतिशत में ही लिखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इनको चेंज करना है नॉर्मल भिन्न में। तो यहाँ पे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 12 सही 1/2% का जो भिन्न होगा वो क्या होगा? ठीक है, वो फ्रैक्शन क्या होगा? तो देखें यहाँ पर इसको चेंज करें, तो जब भी आप 12 सही, ये जो 12 सही 1/2 लिखा हुआ है, इसको आप हल करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 12 दूना 24, 12 दूना क्या हुआ? 24, और 24 में 1 जोड़ देंगे तो 25, 25 बटा कितना आएगा? 2 आएगा। इतना प्रतिशत है। तो अब यहाँ पर क्या है कि आपको 25/2 मिला, यहाँ पर प्रतिशत है तो प्रतिशत का गुणा में यहाँ पे बटे में क्या लगा लो? 100 लगा लो। तो 25 चौक क्या होगा? 100 होगा, और यहाँ पर कितना आएगा? 1/8 आ जाएगा। 1 बटा कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर ये निकल आया। और फिर यहां पर देखें इसका
सेकंड वाले का। तो सेकंड वाला या तो मिश्रित भिन्न लिखा हुआ है, तो यहां पर 9 का 11 में करो मल्टीप्लाई, गुणा करो तो कितना आएगा, तो देखो इसका 99 आएगा। 99 में 1 को जोड़ देंगे कितना आएगा, तो 100 पूरा हो जाएगा। तो 100 के बटे में कितना आएगा, यहां पर 9 आएगा। तो यहां पर कितना है 100 मतलब 100 बटे में कितना है 9 है। अब प्रतिशत है तो प्रतिशत का बटे में क्या लगा लें, यहां पे 100 लगा लें। 100 से 100 पूरा गया तो कितना आएगा 1/9, 1 कितना आएगा 9 आएगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे दूसरा कंप्लीट हुआ। आए यहाँ पर तीसरे पे, ठीक है। और हो सके तो वीडियो को रोक कर आप खुद करें एक बार, उसके बाद फिर यहाँ पर देखें तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। चलिए 7 का 7 में मल्टीप्लाई गुणा करो कितना आएगा 49 आएगा, ठीक है। उसके बाद 49 में 1 को प्लस करो तो कितना आएगा 50 पूरा हो जाएगा, मतलब 50 आएगा। और 50 के बटे में कितना 7 है तो यहाँ पे 7 आएगा। प्रतिशत है तो यहाँ पे बटे में कितना लगाएंगे 100 का गुणा कर लेंगे। और यहाँ पे 50 दूना कितना होगा 100 होगा, तो यहाँ पे 7 दूना कितना होगा 14 होगा। मतलब 1/14 यहाँ पर लिखा है। इसका मतलब हम क्या समझेंगे प्रतिशत में कि 1/14 का मतलब होता है 7 सही 1/7 प्रतिशत। इतना क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ये करना है। अब इसके बाद में फिर आगे बढ़े और यहां देखें 16 सही 2/3 प्रतिशत। तो 16 ત્યાં कितना होता है 48 होता है, और 48 में हम 2 को जोड़ देंगे तो 50 पूरा हो जाएगा। तो यहां पर क्या करें 50, ठीक है 50 कर लें। अब 50 के यहाँ पे अपोन में क्या है बटे में क्या है तो 3 है, तो यहाँ पे 3 है। लेकिन यहाँ प्रतिशत है तो प्रतिशत का क्या लगेगा गुणा में बटे में 100। अब फिर से 50 दूना कितना आएगा 100 आएगा, तो कितना आएगा 3 दूना 6, 1 कितना आएगा 6 आएगा। जहां पर भी 1/6 लिखा हुआ है मतलब प्रतिशत कितना है, तो यहां पर 16 सही 2/3 प्रतिशत है। और यहां पे समझ लेना कि जहां पर किसी प्रश्न में ऐसा लिखा हुआ है कि 16 सही 2/3 प्रतिशत, इसको गायब करके डायरेक्ट लिख देना यहाँ पे, क्लियर इतना। अब इसके बाद में नेक्स्ट है, तो यहाँ पे 4 का 6 में गुणा करेंगे कितना आएगा 24 आएगा। 24 और यहाँ पे 1 जुड़ेगा तो 25 आएगा। तो 25 बटे में कितना आएगा, यहाँ पे बटे में 4 है। अब प्रतिशत हटेगा बटे में क्या लगेगा 100 लगेगा, ठीक है। और 25 से 100 को काटेंगे 4 बार कटेगा, कितना आएगा 1/16। 1/16 यहाँ पर लिखा है मतलब कितना प्रतिशत है 6 सही 1/4 प्रतिशत। इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद फिर यहाँ पर देख लें तो यहाँ पे ये 4 आपके सामने लिखे हुए हैं, और ये जो लिखे हुए हैं इनको किसको करना है, तो इसको आपको ही करना है, ठीक है। यहाँ पर जितना मैं पूरा कंप्लीट किया है वो समझा दिया मैंने, उसके बाद इसको आपको खुद को करना है। और आपका जो भी आंसर आता है उसको कमेंट जरूर करना है, ठीक है। आप लोग आंसर इसको सोल्व करते हो, लेकिन आप जो भी आंसर आपका आता है उसको कमेंट नहीं करते हो, ठीक। कमेंट करा करो। कमेंट करने से हमें भी पता चलेगा हाँ आपने जो किया है वो सही है या फिर गलत है, या फिर आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। क्लियर है। अब हम बढ़े आगे, और उससे पहले इसको लिख ले एक बार, ठीक है। अब हम कन्वर्ट करेंगे किसको, अब यहाँ पे भिन्न से प्रतिशत में कन्वर्ट करें। अब उल्टा कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब प्रतिशत से भिन्न में जा रहे थे, अब भिन्न से प्रतिशत में आएंगे। क्लियर रहता। चलिए तो इसको लिख ले पहले। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर जो हम काम करने वाले हैं ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देखना ध्यान से इसको, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये चीज एकदम से समझ में नहीं आती और यहाँ पे याद नहीं रहती, लेकिन आपको यहाँ पर करना कैसे है ये भी बताऊंगा और याद भी रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको मैथ्स में कभी भी कुछ भी दिक्कत आए, ठीक है, जब भी आप मैथ्स पढ़ने बैठे, मैथ्स के सवाल करने बैठे, किसी भी टॉपिक में कभी भी कुछ भी दिक्कत आए तो आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, ठीक है। इस नंबर को आप सेव कर लें और यहाँ पर जो भी दिक्कत आए उस सवाल को इस स्क्रीन पर या इस व्हाट्सएप पर आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो भी इस सवाल होगा उसको सोल्व करके आपको दे दिया जाएगा। आपको कहीं से कहीं तक आपका कोई डाउट नहीं बचेगा, ठीक है। तो ध्यान रखें ये वाले नंबर पर, इस पर फोन नहीं लगाना है, बस एक व्हाट्सएप करना है, ठीक है। चलिए तो देखें यहाँ पर प्रतिशत में दूसरा वाला जो पॉइंट हमने लिखा था वो ये है कि कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। तो कन्वर्ट करना है किसको, फ्रैक्शन से प्रतिशत में। किसमें, फ्रैक्शन से प्रतिशत में, ठीक है। सारे फ्रैक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, भिन्न यहाँ पर दिए हुए हैं, और इसको बदलना है किसमें, प्रतिशत में बदलना है, ठीक। कैसे बदलना है तो देख लो यहाँ पे। अब जब भी हमें प्रतिशत में बदलना होता है तो जिस संख्या में को बदलना है, जिस भिन्न को बदलना है, उसमें हम क्या करते हैं, तो 100 का हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, 100 का गुणा इसमें कर दो। बस ये है कि इसको काट लो तो कितना आएगा, 50 आ जाएगा। तो कितना आएगा, यहाँ पे 50% आ गया। क्लियर है। इसका मतलब ये है, यहाँ पे बताने का मतलब ये नहीं कि आपको इसे कि यहाँ इस तरीके से काट के फिर आपको ये लिखना है,
ठीक है, ये तो आप भी कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। यहाँ पे इसलिए बता रहा हूं कि जब भी आपको 1/2 लिखा हुआ मिले ना, यहाँ पे 1/2, तो समझ जाओ वहां पे ये क्या है 50% ही है, तो 50% यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, सीधे लिखना है, ऐसा नहीं कि वहां पे 100 लगा के फिर ये इस तरीके से काट रहे, तो ऐसे करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये समझाने के लिए बता रहा हूं यहाँ पे। क्लियर है? चलिए तो आगे देखें। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर 1/3 है, तो 1/3 कितना आएगा? ठीक है, तो यहां पर देख ले 1/3 कितना आएगा, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 1/3% हुआ। अब कैसे आया थोड़ा सा ये देख लें। तो यहां पे हम रखेंगे क्या 100, यहां पे रखेंगे 100%, तो 3 से काटेंगे 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9 और 1 बचेगा, तो 1 ऊपर और जो जिससे भाग दिया उसको यहां पे नीचे लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये भी दिक्कत रहती है कि यहाँ ऊपर किसको लिखें और नीचे किसको लिखें। ठीक है, आपको ये भी डाउट क्लियर कर देता हूं। देखो 1/3 लिखा है, तो मतलब 3 से भाग देना है किसमें 100 में, तो 3 यहाँ पे लिखना है और 100 यहाँ पे। इस तरीके से करते थे हम स्कूल में। ठीक है, ऐसा ही पढ़ा है। अब यहाँ पर क्या है कि 3 से हम भाग देंगे इसमें 10 में, तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 3 तिया 9 आएगा और 1 बचेगा। ठीक है, 10 में से 9 गए तो 1 बचेगा, ये 0 यहाँ पे उतार लिया। ठीक है, फिर से 10 हुआ, फिर से 3 के पहाड़े में 3 बार में क्या आएगा 9 आएगा, फिर से कितना बचेगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आके रुक जाना है और यहाँ पे आपका भागफल कितना है, तो भागफल 33 है, 33 है, तो भागफल को यहाँ पे आगे लिखना है 33 को, और जो शेषफल होता है उसको ऊपर लिखना है, यहाँ लाइन खींचना है। शेषफल को जो सबसे नीचे वाला है ना उसको सबसे ऊपर यहाँ लिखना है, और जिससे हमने भाग दिया था उसको यहाँ पे नीचे लिखना है। ये आपका बन गया क्या प्रतिशत। ठीक है, बहुत सारों को डाउट होता है कि हम कैसे लिखें 1/3 ये कैसे आया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आया, पहले क्या भागफल, फिर ऊपर क्या शेषफल, उसके बाद नीचे क्या है जिससे हमने भाग दिया वो भाजक। ठीक है, डिवाइडेंट। तो इस तरीके से यहाँ पे लिखा। अब फिर आगे देखें, तो यहाँ पे 1/4 है, तो इसका कितना आएगा, तो यहाँ पे आप बोलोगे इसका आएगा 25%। कैसे आएगा 25%, तो वही फंडा फिर से। ठीक है, यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे लगा लेना 100%। ठीक है, अब 4 से 100 को काटेंगे कितना आएगा 25 बार कटेगा, तो इस तरीके से यह 25% आ गया। राइट, अब फिर यहाँ पे देखें 1/5 लिखा है, तो इसका कितना आएगा बताओ, तो इसका आएगा केवल कितना 20%। क्यों? क्योंकि 100 कटेगा 5 से कितनी बार में, तो 5 दूना 10 होगा और एक 0 लग जाएगा, तो कितना आएगा 20% आएगा। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पर क्या है 1/9 आ गया। अब 1/9 आया तो कैसे करेंगे, तो वैसे ही करना है। ठीक है, अलग कुछ नहीं। तो यहाँ पे 1/9 जब भी आएगा तो 11 सही 1/9% इसका निकल आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आएगा। अब इसके इस टाइप के सवाल बहुत सारे आते हैं, लगभग हर टॉपिक में ये वाला जो तरीका है, ये वाला 11 सही 1/9%, बहुत सारे सवालों के उत्तर ये आते हैं, यही उत्तर आता है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखना है, अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ठीक, तो ये इसका हुआ। अब इसके बाद जिनको डाउट है कि यहाँ पे ये कैसे आया, तो यहाँ पे 100 रखना और 9 से इसको भाग दे देना, काट लेना, और इस तरीके जैसे ये किया था वैसे आ जाएगा। क्लियर है? अब 1/9 फिर से यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या हो गया, रिपीट हो गया। ठीक है, अब ये रिपीट होगा तो अच्छी बात है, ये आपको खुद को कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि मैंने इधर बता दिया है। अब हम बढ़े आगे यहाँ पर। अब देखो 1/11 लिखा हुआ है, इस भिन्न को प्रतिशत में बदलें तो कितना आएगा। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पे, तो ये आएगा कितना, तो यहाँ पे लगा लो कितना 100%। तो 11 से 100 में भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा, 11 99 होगा, तो 9 बार कटेगा। ठीक है, अब कितना बचेगा 99 जाने के बाद में, तो 1 में कितना 11, तो 9 सही 1/11 ये किसका है, तो 1/11 जब भी लिखा हो तो प्रतिशत में कितना होगा, 9 सही 1/11 होगा। इतना क्लियर है? बस अब यहाँ पे पहचाने कैसे कि यहाँ पे ये इसका होगा, तो बटे में ध्यान रखना, बटे में जो नंबर यहाँ है वही नंबर यहाँ रहेगा, ये दूसरे में नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरे किसी को भी दुनिया भर कितना भी नंबर हो लो और उसको प्रतिशत में कन्वर्ट करो और काट के देख लो तो आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 1/11 में ही यहाँ पर क्या मिलेगा, 11 मिलेगा, और यहाँ पर 1/9 में ही यहाँ पर क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, 1/3 में ही यहाँ पर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। पहचानने का एकदम सिंपल सा तरीका, आप आराम से यहाँ पे देख के पहचान सकते हैं कि ये किसका प्रतिशत है, किस रेशो का प्रतिशत ये है। क्लियर रहता? अब 1/25, तो 1/25 का कितना आएगा, तो आप यहाँ पर बोलोगे कि इसका आएगा 1/4, केवल 4%। कितना आएगा, केवल 4%। क्लियर? कैसे आया, फिर से रखो 100 यहाँ पर, कहाँ पे, यहाँ पे 100 रखो।
और काट लो, 25 से 4 बार में 100 कटेगा तो 4% आ गया। क्लियर है इतना। अब ये वाला जो 2 नीचे यहाँ पे लिखे हुए हैं ये आपको खुद को करना है, और फिर से यहाँ पे बता रहा हूँ कि आंसर को कमेंट जरूर करना है, ठीक है। और बाकी आपको जो भी कोई दिक्कत आती है जो इसमें बता रहा हूँ उसमें, उसके लिए आपके पास व्हाट्सअप नंबर है, आप सेंड कर सकते हैं जो भी दिक्कत है। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर ये वाला जो बेसिक कंसेप्ट मैंने बताए हैं इसको अच्छे से पढ़ना है, लिख लेना है, और उसके बाद में इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। कोई भी चीज़ सीख ली, सीखने से कोई मतलब नहीं है, सीखने के बाद में उसका इस्तेमाल कैसे करना है या इस्तेमाल करके आपको प्रैक्टिस करना है, तब जाके उसमें आप क्या होंगे, परफेक्ट होंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये वाली जो क्लास है एकदम बेसिक क्लास है किसकी, प्रतिशत की। और उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे जितना भी बताया है वो आपने लिखा होगा, और लिख कर आप थोड़ा सा इसको याद करने की कोशिश भी करना है। यहाँ पे जैसे जैसे निकालना मैंने बताया आप तो निकाल लोगे, आराम से निकालना, कोई दिक्कत नहीं है। जो नया एकदम स्टूडेंट होगा वो भी निकाल लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है, कोशिश ये करना है कि उसको याद रखना है, ठीक है, ताकि आपकी जो मैथ्स है वो थोड़ी सी आसान बन पाए। क्लियर है। तो दोस्तों अब ये वाली जो क्लास है बस यहाँ तक ही एंड करेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें, और बाकी मिलते हैं कल इसके अगले पार्ट के साथ में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।